दोस्तों आज हम प्रश्नावली 14.b को हल करेंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा पहला और विकल्प के रूप में प्रश्न आना ये। तो एक सिक्के को यदि हम उछालेंगे तो ठीक है, कुल परिणाम कितने होंगे, लिखेंगे हम कुल परिणाम। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम इस तरीके से लिख सकते हो कि एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम या तो हेड आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 2। और इसमें हेड या टेल, ठीक है, चित्त या पट। अब इसमें क्या आराम से कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो हेड क्या एक ही बार तो हो सकता है, तो हम लिखेंगे संभव परिणाम। संभव, तो संभव परिणाम कितना हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिक्का उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। सिक्का उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना 1 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, तो क्या होगा 1/2 इसका ही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर में मैच कर लेते हैं, 1/2 कौन से में दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में हमारा ये 1/2 दे रखा है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है, तो पासे पर प्राप्त होने वाली संख्याएं, एक पासा फेंकने पर पासे पर प्राप्त होने वाली संख्या लिखेंगे, पासे पर प्राप्त होने वाली संख्या। जब एक पासे को फेंकेंगे तो क्या संख्या प्राप्त हो सकती है, तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है, तो कुल परिणाम देखिए कितने हो जाएंगे हमारे इसमें, कुल परिणाम बराबर 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। ठीक है, और संभव परिणाम देखिए कितने हो जाएंगे, हमसे कह रहा है एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या। तो 1 से लेकर 6 तक सम संख्या देखिए कौन सी हमारी, लिखेंगे सम कुल सम संख्याएं। तो कितनी है हमारी, पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6। तो संभव परिणाम कितने हो गए हमारे, कुल संभव परिणाम होगा हमारे 1 2 3। ठीक है, तो हम निकाल देंगे प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता निकाल ली हमें कि ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता, लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हमारे पास 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं 6 हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दूसरे प्रश्न का आंसर कितना हो गया हमारे पास, 1/2। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में, दूसरे के 1/2, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है पासों का एक युग्म फेंका जाता है। पासों का एक युग्म का मतलब है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, यदि कम से कम एक पर 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता है। ठीक है, यदि कम से कम 1 पर 5 अंक आता है तो योग 9 या अधिक होने की प्रायिकता हमें बतानी है इसमें। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 3। तो तीसरे प्रश्न को इसे हम हल करते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम
बराबर कितने हो जाएंगे, 6 गुणा में 6 इक्वल टू 36। ठीक है, अब लिखेंगे हम कि ऐसे परिणामों लिखेंगे, ऐसे परिणामों की संख्या जिनका योग 9 या 9 से अधिक हो। ठीक है, 9 या 9 से अधिक हो तथा कम से कम एक पासे पर 5 अंक हो तथा कम से कम एक पासे पर 5 अंक हो। ठीक है, हमें ऐसी संख्या खोजनी है कि ऐसे परिणामों की संख्या जिनका योग 9 हो या 9 से अधिक हो। ठीक है, तथा कम से कम एक पासे पर 5 अंक हो तथा उसमें एक बार 5 आया हो। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं, हमने ये संख्या पहले से लिख रखी है यहाँ पर, तो ये है हमारे पास। तो इसमें देखिए उनका योग 9 होना चाहिए, 9 से अधिक होना चाहिए और उसमें 5 एक बार कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या इनका योग यदि हम जोड़ लें तो 9 या 9 से अधिक नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर हम देखें, पहला हमारा हो जाएगा 4,5, 4 और 5 के यदि हम जोड़ेंगे तो 9 होगा और इसमें कम से कम 5 एक बार आ रहा है, तो हमारा एक युग्म तो ये 4,5 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे हम 4,5, इधर लिख लेते हैं। तो पहला युग्म हमारा क्या हो जाएगा, 4,5। ठीक है, उसके बाद में हम इधर देखें यहाँ पे 4,6, ये कितना 9 से ज़्यादा तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो ये इसे हम नहीं लेंगे। ऐसे यहाँ पर ये 9 नहीं हो रहा, इसका ये भी 9 नहीं हो रहा, इसका भी नहीं हो रहा, 9 इसका हो रहा है, तो एक हमारा 4,5 हो गया, दूसरा हो जाएगा हमारा 5, एक तो हमारा 4,5, दूसरा होगा 5,4, तो हम लिख सकते हैं 5,4 दूसरा। 5,4 के बाद में फिर 5,5 भी ले सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसका योग 9 या 9 से अधिक और इसमें कम से कम एक बार 5 आ भी रहा है। फिर 5,6 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है और इसका योग 9 से अधिक है। ठीक है, उसके बाद में हम 6,5 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, यही है। फिर उसके बाद में तो इनका योग तो हमारा 9 या 9 से ज़्यादा है, लेकिन इसमें कम से कम 5 एक बार नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे अब हल कर लेंगे आगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संभव परिणाम, कुल परिणाम हमारे 36 है, संभव परिणाम लिखेंगे, तो लिखेंगे संभव परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, संभव परिणाम कितने होंगे हमारे, 5। अब निकालेंगे प्रायिकता निकालनी है, यानी कि प्रायिकता PE बराबर संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम। ठीक है, ये निकालनी ना, ऐसे परिणामों की संख्या जिनका योग 9 या 9 से अधिक हो तथा कम से कम एक पासे पर 5 अंक हो। ठीक है, ये निकाले थे हमने, तो संभव परिणाम 5 आ गए और कुल परिणाम हमारे ऊपर 36 दिए हुए हैं। 9 या 9 से अधिक आने की प्रायिकता, तो बराबर संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, इसमें देखिए संभव परिणाम है 5 और बटे में कुल परिणाम कितने हमारे पास 36, तो लिख देंगे 36। तो 5/36 इसकी क्या होगी, प्रायिकता, यही को इस प्रश्न का तीसरा का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में मैच कर लेते हैं कौन से में दिया हुआ 5/36। तो तीसरे प्रश्न में 5/36 हमें ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है ये। ठीक है, इसका पहला नंबर ये करेक्ट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 4। तो देखिए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। पासे के कुल परिणामों की संख्या देखिए कितनी होगी, पासे के कुल परिणामों की संख्या बराबर, जब एक पासे को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 6। ठीक है, पासे पर 3 से बड़े अंक आने वाली संख्याएं लिखेंगे। पासे पर 3 से बड़े अंक आने वाली संख्याएं
क्या होंगे 3 से बड़े अंक, यानी कि 4, 5, 6। तो कुल संख्या कितने होंगे हमारे पास ये 1, 2, 3। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने 6 और संभव परिणाम कितने हैं 3 है। तो हम निकाल देंगे प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम होते हैं। संभव परिणाम कितने 3 है और बटे में कुल परिणाम कितने हैं 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता कितनी आएगी 1 बटे में 2 आ जाएगी। ये चौथे प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं हम। चौथे में 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 1 बटे 2, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता है। अब क्या बुझाने में 7 होने की प्रायिकता हमसे पूछी है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 ही है, तो 5वें प्रश्न को हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 2 पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम, 2 पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम बराबर कितने होंगे 6 गुणा में 6 इक्वल टू 36। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे 36 हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे योगफल 7 आने वाले युग्म। ठीक है, योगफल 7 आने वाले युग्म यानी कि जोड़ा। ठीक है, तो देखिए क्या होंगे इसमें हमारा एक हो जाएगा 1,6, 1,6 यानी कि 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। फिर ले लेंगे हम 6,1, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। फिर ले लेंगे हम 2,5, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। फिर ले लेंगे हम 5,2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में ले लेंगे हम 3,4, 3,4 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। फिर ले लेंगे 4,3, 4,3 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। ठीक है, ये क्या हमारे योगफल 7 आने वाले युग्म। इसमें हम इस यहाँ से लिया हमने। ठीक है, ये इसमें से बाकी हम अदर सभी को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा। जैसे कि हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। तो इसमें बोला कि योगफल 7 आने वाला युग्म। ठीक है, 2 पासों को हम फेंकेंगे तो संभव परिणाम हमारे यही रहेंगे। इनकी यदि हम गुणा करेंगे तो 6 गुणा में 6 यही 36 परिणाम होते हैं टोटल। ठीक है, इस तरीके से अब आगे हल कर लेते हैं इस प्रश्न को। हम लिखेंगे संभव परिणाम हमारे पास कितने हो गए, लिखेंगे संभव परिणाम बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। संभव परिणाम 6 और कुल परिणाम कितने हमारे पास 36 है। तो अब निकाल देंगे हम प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम फॉर्मूला होता है, तो लगाएंगे 6 बटे में 36। संभव परिणाम 6 है, कुल परिणाम 36 है। 6 एकम 6, 6 छंग 36। तो बराबर आंसर कितना होगा हमारे पास 1 बटे में 6। ये 5वें प्रश्न का ही आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 1/6 कौन से ऑप्शन में दे रखा 5वें प्रश्न के। तो 1/6 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है 1/6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। छठे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था जब मैं आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि प्रायिकता जो होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। प्रायिकता प्लस में हो सकती है, बटे में हो सकती है, ठीक है, और पॉइंटों में भी हो सकती है। तो ये हमारे बटे में है, ये हमारे प्रतिशत में है। कोई नहीं प्रतिशत के चिन्ह हटा के बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत में हो सकती है और पॉइंटों में भी हो सकती है, लेकिन प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, 0 से कम प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि माइनस का 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम प्रश्न नंबर 7वां, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें रिक्त स्थानों के क्या क्या भरा जाएगा बताते हैं हम आपको। इसमें दे रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। इसका योग होता है हमारे पास 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग हमने बताया था आपको, फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है। दूसरे में दे रखा हमें कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब अनिश्चित घटना की प्रायिकता यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो उसकी प्रायिकता होती है हमारे पास 0। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती की प्रायिकता कितनी होती है 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है जो घटित नहीं हो सकती, वो कहलाती है असंभव घटना या अनिश्चित घटना। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा हमारा असंभव घटना या अनिश्चित घटना। यहाँ पर लिखेंगे हम अनिश्चित
घटना। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, अनिश्चित घटना आ जाएगा। अगले में पूछा तीसरे खंड में हमसे कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो वो क्या कहलाती है, घटित होना। उस घटना की प्रायिकता बुझा जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, उसकी होती है प्रायिकता 1 हमारी। ठीक है, और फिर पूछा कि ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ऐसी घटना कहलाती है हमारी निश्चित घटना। तो यहाँ पर आ जाएगा निश्चित घटना, निश्चित घटना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, निश्चित घटना आ जाएगा यहाँ पर हमारा। चौथे खंड में हमसे पूछा कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, ये पूछ रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है हमारे पास, प्रायिकताओं का योग होता है 1। कितना आएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा। ठीक है, पांचवें खंड में हमसे पूछा है कि किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, ठीक है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 से छोटी तथा ये उसके बराबर होती है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। पहले प्रश्न में बोला कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। दूसरे में कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तीसरे में कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। चौथे खंड में कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 को, 8 में कि हम पहले खंड को हल कर लेते हैं। तो इसमें हमसे बोल रहा है, तो इसमें हमसे बोला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, कार का चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो बताना हमें सांप्रायिक घटना है या सांप्रायिक घटना है या नहीं है। तो हम लिख देंगे पहले में कि सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, और दूसरे में हमसे कह रहा है, दूसरे खंड में, दूसरे खंड को देखते हैं 8वें को। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो इसका 8वें का हमारा दूसरे का हो जाएगा आंसर कि सांप्रायिक ये भी नहीं है। लिखेंगे सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, तीसरे खंड को देखते हैं। तो तीसरे खंड में हमें दिया हुआ है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सांप्रायिक है। ये लिखेंगे सांप्रायिक है। ठीक है, चौथे खंड में हमें दिया हुआ है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सांप्रायिक है। ये भी हमारा लिखेंगे सांप्रायिक है। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 14 पॉइंट भी को हल कर लिया और ये सभी चैप्टर हो गए हमारे कंप्लीट।